नमस्ते। आज हम पढ़ने वाले हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या ब्लड का बेसिक जान लिया है। अब ब्लड का जो कंपोनेंट होता है ब्लड प्लाज्मा ब्लड सेल्स, ये क्या है हमारा ब्लड सेल्स के जो 3 प्रकार होते हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। तो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। देखिए ब्लड सेल्स के क्या होते हैं 3 प्रकार, एक होता है आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट्स। आरबीसी का सेकेंड नाम क्या इरिथ्रोसाइट्स। बहुत सारे क्वेश्चन में क्या आरबीसी बोलेगा और बहुत सारे में क्या इरिथ्रोसाइट्स। तो आरबीसी का सेकंड नाम क्या है इरिथ्रोसाइट्स। और डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का नाम क्या है सेकंड है ल्यूकोसाइट्स। इसका दूसरा नाम क्या बोला जाता है ल्यूकोसाइट्स। क्या याद रखेंगे डब्ल्यूबीसी एज ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स एज द थ्रोम्बोसाइट। एक और बार सुनिए, आरबीसी का सेकंड नाम इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का क्या ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट्स। ये हो गया क्या तीनों का दूसरा नाम। अब चलिए क्या बात करते हैं इनके जीवन काल। देखिए आरबीसी का जीवन काल क्या होता है 120 दिन। सबसे लंबा ये तीनों में से क्या आरसीबी का क्या आरबीसी का होता है 120 दिन। तो क्या होता है हमारा 4 मंथ। 120 दिन इक्वल टू 4 मंथ होगा। ये क्या सेकेंड है हमारा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का क्या होता है 15 दिन। बहुत सारी किताबों में क्या 12 दिन दिया है, बहुत सारे में 4 दिन 5 दिन। देखिए फैक्ट यही है, इन द फैक्ट दे मे बी डाई एनी टाइम व्हाइल फाइटिंग अगेंस्ट पैथोजन। इसकी मृत्यु ये कभी भी नष्ट हो सकता है जब ये क्या जब ये फाइट करता है अगेंस्ट पैथोजन। जब पैथोजन से ये क्या लड़ रहा होता है तो ये कभी भी इसका क्या जीवन काल खत्म हो सकता है। तो इसीलिए इसका जीवन काल एस्टिमेट नहीं है पर क्या 15 दिन अराउंड माना जाता है। तो ये क्या आरबीसी का 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का 15 दिन। प्लेटलेट्स के जो होते हैं प्लेटलेट्स 1 हफ्ता लगभग 7 दिन इसका जीवन काल होता है। 7 दिन के बाद ये क्या नष्ट हो जाता है। तो आप लोगों को मन में सवाल आ रहा होगा कि ये तीनों जब नष्ट हो जाता है तो ब्लड का होता है क्या। देखिए ब्लड सेल्स जो है ये क्या है 45% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। 45% 45%। पर ये हमारा ब्लड प्लाज्मा क्या था 55%। हमने क्या पढ़ा था ब्लड सेल्स रिमेन इमर्स इनसाइड ऑफ ब्लड प्लाज्मा। ब्लड सेल जो होता है ये क्या होता है ब्लड प्लाज्मा के अंदर डूबा हुआ रहता है। क्यों कि ब्लड प्लाज्मा का मात्रा होता है 45% और ब्लड सेल्स का क्या होता है 45%। तो ऑफकोर्स ब्लड प्लाज्मा क्या हमारा ज्यादा है। अब ब्लड प्लाज्मा जो है ये कभी भी खत्म नहीं होता, हमेशा जीवित ही रहता है। इससे कोई भी मतलब नहीं है ब्लड सेल्स क्या हो। एग्जाम्पल से समझिए ये तीनों क्या जो ब्लड सेल्स के टाइप ये तीनों क्या चाय पत्ती की तरह है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर की डूबे रहते हैं। तो मान लीजिए जब ये नष्ट हो जाते हैं तो क्या चाय से बाहर निकाल दिया जाता है। चाय जो क्या रहता है हमारा ब्लड प्लाज्मा। तो चाय पत्ती जब निकल जाता है तो क्या चाय तो रहता है, ऐसे ही ये तीनों निकल जाते हैं तो क्या हमारा ब्लड प्लाज्मा रहता है, ब्लड बनाता है। फिर बोन मेरो क्या आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स बनाते हैं। फिर ब्लड सेल्स में आता है। अब ब्लड सेल्स क्या ब्लड प्लाज्मा के अंदर जाके डूबा रहता है। तो ऐसे ही ये तीनों नष्ट हो जाते हैं तभी भी कोई ब्लड पर असर नहीं पड़ता है। क्यों क्योंकि ब्लड प्लाज्मा हमारा हमेशा ही जीवित रहता है। अब क्या है इनके काउंट। आरबीसी का काउंट क्या होता है 50 लाख। जो मेल में होता है क्या 55 लाख और फीमेल में होता है 45 लाख। 50 लाख को क्या कहेंगे 5 मिलियन। 5 हम लिख देते हैं। जो पुरुष में क्या होते हैं 55 लाख और महिलाओं में 45 लाख, पर अराउंड क्या 50 लाख इसे माना जाता है। अब क्या है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का क्या होता है 6000 टू 10,000। इसका क्या होता है 100,000 से लेकर 10,000 तक इसका क्या काउंट होता है हमारा डब्ल्यूबीसी का। और जो प्लेटलेट्स का होता है ये क्या होता है 2 लाख से लेकर 4 लाख। तो 90% तो आरबीसी में होता है। आरबीसी में क्या 50 लाख होता है और डब्ल्यूबीसी में 6,000 से लेकर 10,000। अब प्लेटलेट्स के 2 लाख से 4 लाख। देखिए अब तक ले हमने क्या पढ़ा पहले आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स तीनों के नाम। आरबीसी को क्या कहते हैं हम लोग आरबीसी है इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी को क्या कहते हैं इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। देखिए एक और बार सुनिए आरबीसी को क्या कहते हैं हम लोग इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को क्या ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। इसके जीवन काल देखिए 120 दिन बाद हमारा आरबीसी है जो खत्म हो जाता है। डब्ल्यूबीसी है क्या है 15 दिन। परफेक्ट में क्या जब पैथोजन से इसकी क्या लड़ाई होती है मीन्स ये फाइट करता है अगेंस्ट पैथोजन, इसकी क्या जो जीवन काल होता है कभी भी नष्ट हो सकता है। पर किताबों में क्या 15 दिन 12 दिन 4 दिन दिया है। और जो हमारा प्लेटलेट्स का होता है इसका तो 1 हफ्ता एग्जैक्ट होता है 7 डेज। अब काउंट की बात करें तो आरबीसी में क्या है 50 लाख, जो पुरुषों में 55 लाख
और फीमेल में जो है महिलाओं में 45 लाख। अच्छा डब्ल्यूबीसी का काउंट है 6,000 to 10,000। अब प्लेटलेट्स के क्या है हमारा 2 लाख से लेके 4 लाख। अब चलिए बात करते हैं आरबीसी के बारे में पूरा डीपली। अब चलिए बात करते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी का पहला पॉइंट क्या है, इट्स फुल फॉर्म इज रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी का पूरा नाम क्या है, रेड ब्लड सेल्स। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट इज रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। अगर जिसमें भी हेमोग्लोबिन होगा तो इसका कलर ऑफकोर्स लाल होगा। तो आरबीसी में क्या होता है, हेमोग्लोबिन होता है, इसीलिए इसका कलर भी लाल होता है। ये था। अब देखिए इट इज बाइकॉनकेव इन शेप। आरबीसी का शेप क्या होता है, बाइकॉनकेव। जैसे हिंदी में क्या कहते हैं, उबिलिंगी आकार। आरबीसी का क्या आकार होता है, उबिलिंगी। तो ये भी पॉइंट अच्छे से याद रखिए कि आरबीसी कौन से आकार में रहता है, उबिलिंगी आकार। अब क्या है, इट इज स्मॉलर इन साइज बट लार्जर इन नंबर। आरबीसी का जो साइज है ये क्या होता है, छोटा होता है, पर नंबर में बहुत ज्यादा होता है। क्यों कि इट्स नंबर इज अराउंड 5 मिलियन और 50 लाख। इसका नंबर क्या होता है, लगभग 50 लाख होता है अराउंड। जैसे मेल में क्या 55 लाख हो गया और फीमेल में 50 लाख। तो देखिए इसका नंबर बहुत ज्यादा होता है पर साइज छोटा होता है आरबीसी का। अब क्या है, इट्स लाइफ स्पेन इज अबाउट 120 डेज। ये हमने बहुत क्या पढ़ा कि 120 दिन के बाद आरबीसी हमारा नष्ट हो जाता है। तो ये भी एक पॉइंट जानने वाली बात है। अब देखिए इट इज फॉर्म एट बोन मैरो एंड इट इज डिस्ट्रॉय एट लिवर एंड स्प्लीन। आरबीसी का निर्माण का होता है फॉर्म बोन मैरो में। बोन मैरो की जैसे हिंदी में क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा। कहाँ नष्ट होता है, लिवर एंड स्प्लीन में। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। देखिए फॉर्म कहाँ होता है हमारा बोन मैरो में, और डिस्ट्रॉय कहाँ होता है, लिवर एंड स्प्लीन में। तो इसे मजा से याद रखिए। अब क्या है, द फंक्शन ऑफ आरबीसी इज टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू एंड ब्रिंग बैक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। देखिए आरबीसी का कार्य क्या है, देखिए कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। ये क्या करता है, फेफड़ा से लेकर ऊतक तक ऑक्सीजन को ले जाना, ऊतक से फेफड़ा तक कार्बन डाइऑक्साइड को फिर वापस से लाना। एक और बार सुनिए, ऑक्सीजन को क्या करता है हमारा लंग्स, फेफड़ा से लेकर टिश्यू तक क्या होता है, लेके जाता है, कैरी करता है, और फिर ऊतक से फेफड़ा तक कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाना। इसका मेन कार्य होता है। इसे इंग्लिश में आप लोग क्या कह सकते हैं, द फंक्शन ऑफ आरबीसी इज टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू एंड ब्रिंग बैक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। इसे इसे ये इसका फंक्शन होता है आरबीसी का मेन। अब देखिए ये क्या है, द इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी कॉज पॉलीकैथेमिया एंड डिक्रीज इन नंबर कॉज एनीमिया। देखिए ये एनीमिया और पॉलीकैथेमिया ये दोनों क्या है, डिजीज है। अगर मान लीजिए आपको बुखार बहुत ज्यादा लग गया, जैसे क्या टाइफाइड कहते हैं, ऐसे ही जब अगर आरबीसी का नंबर अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इसे पॉलीकैथेमिया हमें क्या बीमारी हो जाती है। अगर यही आरबीसी बहुत ज्यादा घट गया तो इसे क्या होता है, एनीमिया। ये दोनों क्या है, डिजीज है हमारा, पॉलीकैथेमिया एंड एनीमिया। अब लक्षण से कैसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्चा जा रहा है पढ़ने साइकिल से लगभग 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर अगर साइकिल से, तो आएगा तो क्या ये खाना भी नहीं खाएगा, आगे सो जाएगा। अगर मान लीजिए आप कहेंगे ये बच्चे से खाना खा ले तो क्या कहेगा, मुझे थकानी हो गई है, कमजोरी है, खाना खाने की मन नहीं कर रहा है। तो ये तीनों क्या, तीनों लक्षण पॉलीकैथेमिया एनीमिया के। अगर मान लीजिए किसी को थकानी या कमजोरी महसूस हो रही है कभी भी कोई काम करते हुए, तो इसे क्या पॉलीकैथेमिया का लक्षण है। और अगर ये कभी भूख नहीं लग रही है, ऐसे में भी कमजोरी हो रही है, तो ये क्या एनीमिया का लक्षण है। तो अगर मान लीजिए कभी भी अगर ना हो, कोई को कमजोर फील हो रहा है या थकानी हरदम महसूस हो रही है, तो आपको क्या आरबीसी अपना चेक करना चाहिए कि आरबीसी बहुत घटा है या बहुत बड़ा बढ़ भी सकता है। तो ये चेक करा सकते हैं। तो आरबीसी अगर मान लीजिए ना होता है, कोई आपने देखा होगा कोई को बोलेंगे जाने ये काम कर दो, देखिए काम ही नहीं करता है और तो मलुआ के आप बैठा रहता है, ना किसी काम में इसका मन लगता है, कमजोरी जैसा। तो ये क्या आरबीसी क्या बहुत ज्यादा घटा है या बहुत ज्यादा बढ़ा है, दोनों में कमजोरी तो होता ही होता है। पर क्या एनीमिया में भूख नहीं लगता है, पर जो हमारा पॉलीकैथेमिया होता है अगर आरबीसी बढ़ गया तो पॉलीकैथेमिया में क्या हो जाएगा, थकानी प्लस कमजोरी। और जो ये एनीमिया में इसमें भूख भी नहीं लगेगा। तो अगर आपको भूख नहीं लगता तो क्या हमारा आरबीसी चेक कराइए, बहुत ज्यादा घट गया है। और अगर ये थकानी कमजोरी महसूस हो रही है तो आपका आरबीसी क्या बढ़ गया है। तो अगर आप डॉक्टर से दिखाएंगे तो आपको क्या मेडिसिन देगा जिससे आपका आरबीसी का अराउंड कंट्रोल में रहेगा। तो चलिए बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। चलिए डब्ल्यूसी के बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट क्या है, डब्ल्यूबीसी स्टैंड फॉर व्हाइट ब्लड सेल। तो डब्ल्यूबीसी का हमारा क्या फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट इज व्हाइट इन कलर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हेमोग्लोबिन।
देखिए जो डब्ल्यूबीसी होता है इसका कलर क्या होता है, व्हाइट होता है। क्यों? इसमें हेमोग्लोबिन नहीं होता। अगर ये इसमें हेमोग्लोबिन होता है तो इसका कलर क्या, लाल होता है। जैसे आरबीसी में क्या हमारा हेमोग्लोबिन होता है, इसीलिए इसका कलर क्या, लाल होता है। अब देखिए इट इज इरेगुलर इन शेप। इरेगुलर मीन्स अनियमित आकार, इसका आकार अनियमित होता है। ये कोई भी आकार का हो सकता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इट इज इरेगुलर इन शेप। अब देखिए इट इज लार्जर इन साइज बट फ्यूअर इन नंबर। देखिए इसका साइज क्या होता है, बहुत बड़ा होता है पर नंबर में बहुत कम होता है। जैसे इसका नंबर अराउंड 6000 टू 10,000। पर ये आरबीसी का क्या था, आरबीसी का साइज क्या था, छोटा था पर नंबर बहुत ज्यादा होता है। जैसे इसका लगभग 50 लाख और 5 मिलियन होता है। देखिए यही था डिफरेंस इन। अब देखिए इस फंक्शन इज टू फाइंड जम्प्स एंड मेक आवर बॉडी डिजीज फ्री। देखिए ये हमारे शरीर में क्या, हमारे बॉडी को क्या रोग मुक्त रखता है, और हमारे जो जम्स होते हैं, कीड़े उड़े, इससे लड़ाई करता है, और हमारा बॉडी क्या डिजीज फ्री करता है। जैसे कोरोना में इसका डब्ल्यूबीसी क्या अच्छा था, जो क्या है कोरोना में नहीं लगा कि ये इम्यून पावर भी also प्रोवाइड करता है। जैसे एक क्या है, दे ऑल्सो इंक्रीज इम्यून पावर बाय प्रोवाइडिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजन। देखिए ये हमारा इम्यूनिटी पावर को भी इंक्रीज करता है। तो जिसको क्या मान लीजिए डब्ल्यूबीसी हमारा अच्छा है तो हमें कोई वायरस नहीं लगेगा। तो इसीलिए जैसे जिसको डब्ल्यूबीसी का अच्छा था, जो क्या कोरोना में सेफ था, तो इसीलिए डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल रहना 6000 टू 10,000 के बीच में अच्छा होता है। अब देखिए इट इज फॉर्म एट बोन मैरो एंड डिस्ट्रॉय एट लिवर एंड स्प्लीन। देखिए आरबीसी भी हमारा कहाँ बनता था, बोन मैरो में, एंड डिस्ट्रॉय लिवर एंड स्प्लीन। डब्ल्यूबीसी कहाँ बन रहा है, फॉर्म कहाँ हो रहा है इसका निर्माण, बोन मैरो में, और नष्ट कहाँ हो रहा है, लिवर एंड स्प्लीन में। तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी दोनों का क्या सेम ही है। अब देखिए द इंक्रीज इन नंबर कॉज ल्यूकोमिया एंड डिक्रीज इन नंबर कॉज ल्यूकोपेनिया। देखिए अगर हमारा डब्ल्यूबीसी बहुत बढ़ गया इसे हम लोग क्या कहेंगे, ल्यूकोमिया, जिसे ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। और अगर हमारा डब्ल्यूबीसी घट गया बहुत ज्यादा, इसे क्या कहते हैं, ल्यूकोपेनिया। अब दोनों का लक्षण कैसे है, जैसे मान लीजिए हमें ल्यूकोमिया या ब्लड कैंसर हो गया है तो हमें क्या होगा, पेट दर्द होगा, एकदम सिर दर्द होगा। अब फीवर तो होगा बहुत ज्यादा, अनएक्सेप्टेड वेट लॉस हमारा बहुत होगा। तो ये सब क्या हो गया, ल्यूकोमिया का सिम्टम हो गया, इसका लक्षण। अब ल्यूकोपेनिया की बात करेंगे, जैसे हमारा मुंह में छाला हो जा रहा है, कभी हमारा क्या गला खराब हो जा रहा है, अरे में कमजोरी हो रही है, तो वो क्या ल्यूकोपेनिया की सिम्टम है। तो अगर ये दोनों अगर आपको पड़ गया है तो ये सब हमारा लक्षण होगा। तो जाके डॉक्टर को अपना डब्ल्यूबीसी चेक कराइए कि बहुत सारा घटा है या बढ़ा है। अगर नॉर्मल है तो ठीक है, आप लोग स्वस्थ रहेंगे, रोग मुक्त रहेंगे, अब मजा से कोई भी काम कर सकते हैं। अगर ये बहुत बढ़ गया है या घट गया है तो आप लोग को बहुत दिक्कत पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं जो हमारा थर्ड पॉइंट है, लास्ट है, ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स के बारे में पहला पॉइंट क्या है, दे हैव नो फिक्स शेप। प्लेटलेट्स का क्या कोई फिक्स शेप नहीं होता। सेकेंड, दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड विदाउट हेमोग्लोबिन। जो हमारा प्लेटलेट होता है ये क्या होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है विदाउट हेमोग्लोबिन, इसमें हेमोग्लोबिन नहीं होता। अब क्या, इट इज फॉर्म एट बोन मैरो एंड इट इज डिस्ट्रॉय एट लिवर एंड स्प्लीन। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों कहाँ फॉर्म होते हैं, हमारे बोन मैरो में, और नष्ट कहाँ होते हैं, लिवर एंड स्प्लीन में। तीनों का क्या मास, एक पॉइंट तो मास सब याद रख सकते हैं। तीनों कहाँ फॉर्म होते हैं, बोन मैरो में, और डिस्ट्रॉय लिवर एंड स्प्लीन। अब हमारा क्या पॉइंट है, दे आर मेनली कंसर्न विद द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, प्रिवेंटिंग द एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग कट और इंजरी। अगर मान लीजिए हमें कोई कट या इंजरी हो रहा है तो ब्लड गिरता है, तो ब्लड कम क्यों गिरता है, कि हमारा प्लेटलेट अच्छा होता है। तो प्लेटलेट्स जब हमारा अच्छा है ना, इसका मेन फंक्शन ही है ब्लड को क्या कंट्रोल करना। अगर काम में हमारा कट या इंजरी होता है तो ब्लड को क्या प्रिवेंट करता है, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन यही है, याद रखिएगा। अब क्या है, एक्सेस नंबर कॉज थ्रोम्बोसाइटोसिस एंड डिक्रीज नंबर कॉज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। देखिए अगर हमारा प्लेटलेट्स बढ़ जाएगा तो क्या थ्रोम्बोसाइटोसिस डिजीज हो जाएगा, और अगर ये हमारा प्लेटलेट्स घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अब दोनों का लक्षण क्या है, पहले थ्रोम्बोसाइटोसिस, इसका लक्षण है हमारा, मान लीजिए अगर हमारा हाथ हरदम दुख रहा है तो ये हमारा पहला लक्षण है। कैन्फ्यूजन, अगर मान लीजिए हमें कोई भी काम में कैन्फ्यूजन हो रहा है ना, तो आप समझ जाइए हमारा प्लेटलेट्स हो क्या बढ़ गया है, हमें क्या डिजीज हुआ है, थ्रोम्बोसाइटोसिस। यही मान लीजिए अगर पेशाब करने के टाइम में ब्लड हमारा आ रहा है यूरिन के थ्रू, तब क्या समझ आइए हमारा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हुआ है, ये इसका मेन लक्षण है। तो प्लेटलेट्स के बारे में इतना ही था। बोला हमने डब्ल्यूबीसी पढ़ा तो दो चीज क्या छूट गया, डब्ल्यूबीसी भी कैटेगराइज होता है दो टाइप में, एक होता है ग्रेनुलोकाइट्स, एक होता है अग्रेनुलोकाइट्स। ग्रेनुलोकाइट्स भी तीन टाइप्स में होते हैं, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। जो हमारे अग्रेनुलोसाइट्स होते हैं ये मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स।
तो ये क्या हमारा WBC का टाइप्स है। अब प्लेटलेट्स, RBC सब तो हमने पढ़ लिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।